जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार बीपीएससी टीचर्स वाला जो एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड मैथ्स का वीडियो लेके आए हैं। हम लोग देखते हैं आगे का कुछ और टाइप सीखते हैं, ठीक है। और जिसने भी इससे पहले जो है मेरा 4 वीडियोज़ आ चुका है, जिसने भी नहीं देखे हैं जाके जो है क्रैश कोर्स बिहार बीपीएससी नाम से है, जाके उसे ज़रूर देखिए। और जो इस चैनल पे न्यू है तो एक बार जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको हर एक दिन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके सवाल के बनाने को आपके स्पीड को बूस्ट करेगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी है कि बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही यहाँ तक आए हैं, फिर भी आप यदि हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके स्पीड को और बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सवाल है कि 42 वस्तु का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात 42 वस्तु हम जितने में खरीदते हैं, ठीक है, हम 36 वस्तु को जैसे ही बेचते हैं तो उतना प्राइस हमको मिल जाता है। अर्थात हमको 6 जो है 36 में से 6 वस्तु का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लाभ और हानि क्या होगा। यहाँ पे परसेंटेज में है। तो जब 42 वस्तु को खरीदने में जितना हमको पैसा लगा उतना 36 में ही ऊपर हो गया, अर्थात 6 का हमें फ़ायदा हुआ। अर्थात जो है अपना ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 ये दोनों नहीं होगा, जब भी होगा तो ये दोनों होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। 36 में से 6 का फ़ायदा हो रहा है, हमको परसेंटेज भी निकालना है। गुना 100 कर दीजिए, 6 6 के 36, देन आफ्टर फिर कटा दीजिए, ये 50 50/3, 16 या 48, 2 50 अर्थात 16.2/3%। आपका ऑप्शन 4D सही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति ने 1500 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1500 में खरीदा और 12% फ़ायदा में इसने बेच दिया। तो 1500 का हम लोग 12% नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे 112%। क्योंकि 12% निकालने के बाद फिर से हमको मूलधन में जोड़ना होगा, ठीक है। इसीलिए आप जो है इसका 112% निकालिए। 112 ऑलरेडी एड वाला रिजल्ट ही मतलब अर्थात लाभ जो है उसमें जुड़ा हुआ ही निकल जाएगा। इसको कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो गुना करना है, पहले देखिए 100 + 12, ठीक है। यहाँ पे 112 बोलने का मतलब है 100 + 12। तो पहले 15 को जो है इस 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1500, और 15 को फिर 12 से, 12 15 80 से 180, और 1500 में जब हम लोग 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1680। इस तरह से आपको गुना करना है, ठीक है। तो टाइम का सेव होगा, मौखिक ये तो हम लिख दिए। और हम होते एग्ज़ाम में तो इस तरह करते, ठीक है। 1500 12 15 80 से 180 अर्थात 1680 ऐसे करके टिक लगाते मौखिक, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड बी नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है, और उपरोक्त लेन देन के माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, उपरोक्त लेन देन के माध्यम से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने सामान को क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। यहाँ पे देखिए सवाल है कि जो भी आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, अर्थात कॉस्ट प्राइस, देन आफ्टर जो आप अंकित करते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस, MP मार्क प्राइस करते हैं, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या करता है कि 15% का छूट देता है। कितना का 15% का 15% का छूट देने के बाद, ठीक है, इसे फिर भी क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे इसे 19% का फ़ायदा होता है, ठीक है। यहाँ का रिजल्ट 19% का फ़ायदा होता है, 19% का। तो पूछता है कि क्रय मूल्य से अर्थात कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक है, ये पूछा जा रहा है। सवाल समझ गए होंगे कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य में 15% छूट देने के बाद उसे फिर भी 19% का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत जो है मार्क प्राइस रखा जाए, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा CP जो है X है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस Y है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस का 19% अर्थात 119 निकलते हैं, 119/100, ठीक है, जो होगा
हाँ, ये वैल्यू मार्क प्राइस में 15% छूट देने के बाद, ठीक है, ये आता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस से 19% ज़्यादा, क्योंकि 15% छूट देने के बाद जो है मुझे 19% का लाभ हो रहा है। अर्थात जो है हम क्या किए कि कॉस्ट प्राइस में 19% जोड़ के हम निकाल लिए यहाँ का प्राइस, और ये प्राइस यदि इधर से इस प्राइस पे आते हैं तो हमको y पे 15% छूट देने के बाद, अर्थात तो y का 85% गुना 85/100, ठीक है, यहाँ पे 85, ठीक है, और बटा 100, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, और इस 119 और 85 को कटाइए, हाँ 17 7 19 से, और यहाँ पे इसको कटाइए 17 5 85, ठीक है। इसको अब लिखिए तो x/5 = y/7, इसको इधर भेज दीजिए। अब देखिए x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है। y मेरा था मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य, ये था मेरा कितना था, ये मेरा था क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस 5 है और ये 7 है। तो देखते हैं कि कितना प्रतिशत ये अधिक है। तो यहाँ पे रुपया में 2 रुपया अधिक है, और किससे, 5 से 2 रुपया अधिक है। इसको परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए। यहाँ पे इसको कटाइए तो 20 5 100, 20 दूना 40, अर्थात जो है 40% अधिक है, ठीक है। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, 5 से 7 40% अधिक है, अर्थात x जो था ये 5 जो है मेरा, हाँ, क्रय मूल्य है, ये 7 जो है मेरा क्या है, अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है 40% अधिक है, यही पूछा जा रहा था। आपका ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने लैपटॉप को 4800 रुपये में बेचने की योजना बनाई। उसे 20% का नुकसान होगा यदि उसने 4800 रुपये में बेचता है। यदि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे निम्न में से किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अर्थात जो है 4800 में बेचने पे जो भी होगा उसमें 20% का जो उसका क्रय मूल्य जितना लगा था, अर्थात 20% का उसे नुकसान हो जा रहा है। अर्थात ये जो वैल्यू है 80% का वैल्यू है, 80% का वैल्यू है, ठीक है। 4800 20%, 4800 में बेचने पे 20% लॉस हो जा रहा है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 100 है तो ये 80% है 4800 रुपया, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि 15% लाभ के लिए, तो देखिए 80% इतना है, इसलिए 1%, तो 1% कितना हो जाएगा 4800/80, इसलिए 115%, इसलिए 115%, 15% लाभ करने के बाद, ठीक है। तो इसी में हम लोग जो है गुना लिख देते हैं 115, ठीक है। अब कटाइए, यहाँ पे इसको कटाएंगे और 8 6 के 48, ऊपर पे कितना हो जाएगा आपका 60, 60 गुना 15। तो पहले जो है आप क्या कीजिए 6 गुना 115 कीजिए, या तो इसको हाँ 100 आप प्लस 15 कीजिए, ठीक है। देन आफ्टर लास्ट में हम 10, यहाँ 60 है ना, ये 60 है, ठीक है। देखिए 600 15 6 की 90, अर्थात 6 और 90 और 10, ये 60 वाला एक और रख दीजिए, अर्थात 6900। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। हाँ, उसने जो है ग्राहक से बोलता है कि मैंने जितना में ख़रीदा है उतने में ही आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपसे मुनाफा नहीं ले रहे हैं। बट उसने चालाकी क्या करता है कि 1 किलोग्राम के लिए उन्होंने 900 ग्राम वजन ही उसे देता है। तो बताइए 900 ग्राम उसे दिया तो उसे 900 पे 100 ग्राम का क्या हुआ, उसे फ़ायदा हुआ। तो इसी को उसने जो है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 100/900 और इसे प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100, इसको कटा दीजिए, अर्थात 100/9, 11×99 अर्थात 11.1/9%, ठीक है। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे कहता है अजय ने 90 रुपया में 18 संतरे, 90 रुपया में 90 रुपीज़ में 18 संतरे, अर्थात एक संतरे का दाम कितना होगा 18 पंचे 5 रुपया, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। और बेचता जो है इसने 15 रुपया में 105
सॉरी 15 संतरे 105 में, अर्थात एक संतरे का दाम हो जाएगा 7 रुपया। हाँ तो देखिए एक का यहाँ 15 था एक का 5 था क्रय मूल्य और बेचता था तो एक को 7 रुपया, अर्थात 2 रुपया का लाभ हुआ। तो इसको परसेंटेज में 2/5 गुना 100, ठीक है, इसको कटा दीजिए, 20 दूना 40, अर्थात 40%। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, अर्थात यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन 5 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ 40% होगा। चलिए तो आज इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इस तरह के सवाल में यदि आपके पास स्पीड नहीं है तो आप जो है इस तरह के हाँ सवाल को बार बार बनाइए, बिल्कुल जो कि ना तो ज़्यादा टफ हो और ना ही ईजी हो, ठीक है। हाँ इसी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप जाके प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।